अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हरदीप सिंह कत्ल केस की। कनाडा में सिख रहनुमा का बेईमाना कत्ल किया गया। कनाडा में भारतीय इक़दामात की वजह से मगरबी दुनिया को झटका लगा। हिंदुस्तान पर इंतहाई संजीदा नोयत के सवालात उठाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। कश्मीर, फलस्तीन और हिंदुत्व के हवाले से पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से दुनिया को आगाह किया। अफगानिस्तान के साथ तामीरी बातचीत हो रही है। मसला फ़लस्तीन का पुरअमन हल चाहते हैं। मुख्तलिफ फोर्सेस पर मौसमियाती तब्दीलियों का मसला भी उठाया गया। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। कहा कि महंगाई के खात्मे के लिए चीनी और गंदम माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई। अब बात करेंगे महंगाई की। आवाम को 440 वोल्ट का झटका। आवाम पर बिजली गिरा दी गई। नेपरा का बिजली महंगी करने का ऐलान। फी यूनिट में 3 रुपये 28 पैसे इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। गरीब आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला किया गया है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इतलाक बिजली के तमाम सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे से डिस्कोज के सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर। आवाम की मुश्किलात में इजाफा। हालिया हफ्ते प्याज, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल मांस, चिकन, मटन और कई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई के बेकाबू जिन ने अवाम की कमर तोड़ दी। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.93% इजाफा। मजमूई शरह 38.66% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया हफ्ते के दौरान इशाए खुर्दनोश, पेट्रोलियम मसनूआत समेत 22 इशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश, फी दर्जन अंडे, चिकन और मटर की कीमतें बढ़ गईं। चिकन की फी किलो कीमत में तकरीबन 32 रुपए। LPG घरेलू सिलेंडर 15 रुपए मजीद महंगा हो गया। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 3133 रुपए से बढ़कर 3147 रुपए से जायद रिकॉर्ड। दाल मसूर 80 पैसे, दाल मूंग 30 पैसे, दाल माश 17 पैसे फी किलोग्राम महंगी हुई। आवाम का कहना है कि निगरान हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। इनसे जीने का हक छीन लिया गया। हुकूमत अपने अखराजात काम नहीं कर रही है। हम लोगों को अब बोझ डाल रही है। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जितनी महंगाई है इसमें मुतवस्सित तबके के भी जो लोग हैं उनको भी खासा एक असर पड़ा है। तो अगर हुक्मरान तबका अपनी अयाशियों को ख़त्म कर ले तो मेरे ख्याल से ये इसका हल निकला जा सकता है। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स की कीमतों में 118% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। और अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा समेत अहम शख्सियात के एहतसाब का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के धाने पर ला खड़ा किया गया। जनरल बाजवा, फैज हमीद, साकिब चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जस्टिस अजमत सईद पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। फिलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। हंसता बसता पाकिस्तान बर्बाद करने वाले साजिशी टोले को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा समेत 6 अहम शख्सियात के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। लंदन में नून लीग की क़यादत से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। लंदन में नून लीग की क़यादत की अहम बैठक हुई, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जावेद लतीफ, इसहाक डार और दीगर अहम क़यादत शरीक हुई। इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान तब्दील नहीं हुआ, जबकि उन्होंने गुजरांवाला मुलाकात के हवाले से तमाम इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। हमारे जो कानूनी जो मुशीर हैं इसहाक डार साहब थे,
मरीम नवाज़ थी। तो मियाँ साहब की सदारत में हमारी मीटिंग हुई, मशावरत हुई, उनकी वापसी के हवाले से गुफ्तगू हो गई। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं, जबकि प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब दिया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून वकला विंग का नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मॉडल टाउन लाहौर में अहम इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। मुस्लिम लीग नून हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादों से पीछे हट गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में शिकवा। कहा कि अब पीपल्स पार्टी को वाकई दीवार से लगाए जाने का एहसास हो रहा है। इसी वजह से बिलावल और दीगर रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। चौधरी शुजात ने जवाब दिया कि मुल्क महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मिलकर चलने की ज़रूरत है। सियासी महाजराई पर नवाज शरीफ से भी बात करेंगे। फिलहाल तेल और तेल की धार देखेंगे। चौधरी शुजात से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। साबिक सदर मौजूदा सियासी सूरत हाल और नून लीग के तर्ज अमल पर परेशान। मुस्तकबिल के सियासी सेटअप के लिए कैसे आगे बढ़े, चौधरी शुजात से मशवरा मांग लिया। आसिफ अली जरदारी ने शिकवा किया कि नून लीग हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादों से पीछे हट गई। ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह इस बात के गवाह हैं। कहा अब पीपल्स पार्टी को वाकई दीवार से लगाए जाने का एहसास हो रहा है। इसी वजह से बिलावल और दीगर रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि सिंध में टारगेटेड कार्रवाइयों से पीपल्स पार्टी की पोजीशन खराब की जा रही है। सिंध में नून लीग का पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब रुझान है। बताया कि मुझ पर पार्टी की जानिब से वाज़ेह पोजीशन लेने का दबाव है। जवाब में चौधरी शुजात ने नवाज शरीफ से बात करने की यकीन दहानी कराई। कहा कि शहबाज शरीफ वतन वापस आए तो उनसे भी मुलाकात में मामले को उठाएंगे। फिलहाल आप तेल और तेल की धार देखें। सुप्रीम कोर्ट के नैब कवानीन में तरमीम को कलअदम करार देने के बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 100 से ज़ायद शख्सियात के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दोबारा खुल गए हैं। जल्द इन रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ्त। नैब की तरफ से अहम शख्सियात के खिलाफ 115 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत को वापस भेज दिए गए। इनमें शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स और ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागोन रेफरेंस शामिल है। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान के खिलाफ चनियोट माइंस और पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन रेफरेंस भी एहतसाब अदालत को भिजवा दिया गया है। इसके अलावा पंजाब यूथ फेस्टिवल बेज़ाब्तगियों का रेफरेंस भी दोबारा खुल गया है। नैब ने गुजरात पुलिस करप्शन रेफरेंस में आला पुलिस अफसर राय इजाज और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आहद मलक के बेटे यूसुफ आहद के खिलाफ भी रेफरेंस अदालत को वापस भिजवा दिया। एहतसाब अदालत लाहौर को भिजवाए गए रेफरेंसेज में हाउसिंग सोसाइटीज, स्टॉक मार्केट और अवामुन्नास से फ्रॉड के केसेस भी शामिल हैं। नैब ने सरकारी अफसरों के खिलाफ करप्शन और अख्तियारात के रेफरेंसेज भी कार्रवाई के लिए दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाए हैं। नैब तरमीमी एक्ट के बाद एहतसाब अदालतों ने दायरा अख्तियार न होने पर रेफरेंस वापस भिजवा दिए थे और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने तमाम रेफरेंस कार्रवाई के लिए अदालतों को वापस भेज दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई की पेशी के मौके पर तोड़फोड़ से मुताल्लिक केस जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि हमारी तरफ से तो मचल के जमा करवाने पर आज़ाद हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुल्क के जो हालात हैं तमाम सियासतदानों को इंतखाबात से कबल हिफाजती ज़मानत करवा लेनी चाहिए। परवेज़ इलाही ने शिकवा किया कि उनके सेल के बाहर किसी अजनबी शख्स को बिठाया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई की पेशी के मौके पर तोड़फोड़ से मुतालिक केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि मसले से जमा करवा दें, अगर कहते हैं तो कैश मैं कर देता हूँ। दूसरे मुकदमात के हवाले से अदालत के पूछने पर वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने बताया कि एंटी करप्शन से मुतालिक मुकदमे में भी जमानत की दरख्वास्त दायर की है, आप कोई लंबी तारीख दे दें। जिस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन बोले कि हमारा क्या है, हम 40 दिन बाद की तारीख दे देते हैं, हमारी तरफ से तो मसले के जमा करवाने पर आजाद। अदालत ने 13 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का कहना था कि आम इंतखाबात न होने से मुल्क का निजाम रुका हुआ है। मुल्क के जो हालात हैं तमाम सियासतदानों को इंतखाबात से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। मजीद बोले कि बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। चौधरी परवेज इलाही ने आज भी अदालत में गिले शिकवे बताया कि उनके सेल के बाहर भी दीवार खड़ी कर दी गई है, ताज़ा हवा तक नहीं आती और बाहर एक अजनबी बिठाया हुआ है। जिस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन बोले चले पता करते हैं ये अजनबी कौन है।
लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि भारत ने चांद पर कदम रख दिए, जबकि हमारे बच्चे 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। अवाम को इंडिया के एटम बम से ज्यादा खतरा सियासत के ऐवानों में मौजूद चोरों, मुनाफिकों और आस्तीन के सांपों से है। छोटे बच्चे वो 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। वो बिजली की बिल में जालिमाना इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान को इंडिया के एटम बम से ज्यादा खतरा आपके सियासत की ईवानों में मौजूद इन आस्तीन के सांपों से है, जो बेस बदल बदल कर तुम्हारी ऊपर हुक्मरानी करते हैं। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कि बराह रास्त सरमायाकारी उस वक्त आएगी जब बरामदात में इजाफा होगा। तमाम सनतकार दुबई का ख्वाब जहनों से निकाल दें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। अपना रुपया डॉलरों में कन्वर्ट करके दुबई मत भेजें। वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक्सपोर्ट मोर देन दे आर इंपोर्ट्स। क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान? 27 बिलियन डॉलर की इस साल एक्सपोर्ट रह गई। 16.5 बिलियन डॉलर हमारी टेक्सटाइल है। 5 बिलियन डॉलर की हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज, 25 करोड़ की हमारी टी-डैप चेयरमैन जुबैर मोतीवाला, कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज, और पूरे पाकिस्तान की अदर देन टेक्सटाइल 5 बिलियन। फिर हम कभी इंतजार करते हैं कि कभी कोई आके हमें सऊदीया पैसे दे देगा, फिर हम इंतजार करते हैं दुबई दे देगा, फिर इंतजार करते हैं चाइना दे देगा। दुबई का ख्वाब निकाल दो अपने जहन से, पाकिस्तान का ख्वाब देखो। यही सड़क है हमारी, इसी को ठीक करना है, हमें खुद साफ करना पड़ेगा। स्मगलिंग मैंने रुकवा दी है, ये बता दूं। डॉलर नहीं बढ़ने देते, ये बता दूं। 260 रुपए का डॉलर आज के दिन रीर के हिसाब से 90 की रीर है, 290 का डॉलर है। रीर के हिसाब से आज का 260 होना चाहिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से 200 होना चाहिए। खुदा के वास्ते अपने डॉलरों में कन्वर्ट करके दुबई मत भेजो, डूब जाएंगे सारे पैसे। पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त। अफगान अबूरी हुकूमत की कलअदम TTP समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुर्रानी और अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल किए जाने के सबूत मुल्ला अमीर मुत्तकी के सामने रखे गए। अमीर मुत्तकी ने कहा, किसी दहशतगर्द तंजीम को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।